कि ये बनाना इतना आसान है। और आप अगर ये वाला बनाना सीख जाएंगे ना तो इससे रिलेटेड जितने भी गले हैं ना वो आसानी से आप बना सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जिस तरह से कपड़ा लगाना है वो कैसे लगेगा वो पहले रेडी होगा, या नीचे वाला पहले रेडी होगा, कटाऊँ वाला सारा एरिया। तो ये सारी बातें बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं सिखाऊंगी तो ज़्यादा आसान लगेगी, क्योंकि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है। सबसे पहले तो एक कटाव ऐसा बना के अपने पास हमेशा के लिए रख लें। 5 इंच इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई होगी वो इसकी 2.5 होगी। अच्छा, मेरे पास ये भी मैसेज आते हैं कि आप ये बुकरम फ़ोल्ड कैसे करते हैं। बुकरम को आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है जैसे बाज़ार से कपड़ा लाते हैं, कन्नी वाली साइड ऊपर होती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच हमने ले ली है गले की चौड़ाई, और जो गहराई होगी वो हमने 10 इंच ले ली है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एक एक्सेल लार्ज साइज़ की शर्ट है और गला भी उसी हिसाब से होगा। मान लो कि आपके गले की गहराई 5 इंच की है तो आपने यहाँ कटाव बनाते हुए 10 इंच लेना है। और इस तरह से अगर आपके गले की चौड़ाई 3.5 जैसे इनकी थी तो हमने 7 इंच ले ली है। सही है। अब कटाव का जो हाफ हिस्सा है वो हमने सेंटर में इस तरह से रखना है, क्योंकि ये हमारे कटाव दोनों तरफ से एक साथ कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने सिर्फ हाफ कटाव को ड्रॉ करना होता है। कटिंग करने के बाद जब हम इस बुकरम को खोलेंगे तो ये हमारा हाफ वाला कटाव दूसरी तरफ से भी हाफ ही कटिंग होके एक पूरा बन जाएगा। अच्छा, जब आप लोगों ने ऊपर से गले की चौड़ाई मेजर करनी है, अगर आप लोगों को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जब भी आप कटिंग करें तो आपने ये कोशिश करनी है कि हम ऊपर से चौड़ाई इतनी रखें कि हमारा जो तीरा है वो दोनों साइडों से 1-1 इंच रह जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरे का पूरा ही उड़ा दें तो आप लोगों के यानी कि जब गला लगे तो आपका तीरा दोनों साइड से आधा इंच हो, ताकि उसके अंदर जब कपड़ा लगे तो आपका तीरा पूरा हो जाए और गले की गहराई भी अच्छी बन जाए और चौड़ाई भी। अभी तो मैं आप लोगों को ये कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ, जब इसको लगाएंगे तब मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोगों को मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने तीरे की कैसे मेजरमेंट करनी है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल बातें हैं सारी। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी गुलाई की, वहाँ आप लोगों ने आधा इंच छोड़ के इस तरह से गोल कटिंग कर लेनी है। और फिर अब हम लोग जो कटाव ड्रॉ कर चुके थे उनके ऊपर इस तरह से कैंची करते कटिंग कर देंगे। अच्छा, ये तरीका जो है अगर बिगिनर को थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि मैंने एक ऐसी पेंसिल माशाल्लाह से रखी हुई है ना, मैंने इतनी दफ़ा बोला अम्मी आप कोई कलर यूज़ कर लिया करें, मम्मी वही पकड़ लेती हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आई तो जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर दिया हुआ है वीडियो के शुरू में, तो आप मुझे ना उस पर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी अगर किसी चीज़ की समझ में बात ना आई तो ये अब हमारी फ़ाइनल कटाओं की कटिंग होगी। अब देखें यहाँ पे समझने की बात है, ये हमने सेंटर पे रख दिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कटाव आ गया सेंटर में। यहाँ पे ख्याल रखना है आप लोगों ने इस चीज़ का। अब इस चीज़ पे हमने 10 इंच की गहराई कर ली। अब देखिए ऊपर से देखिए हमारा सारा जितना भी अंदर की तरफ कपड़ा आ रहा है ना, कटाओं के अंदर जितना भी वो सारा उतर जाना है, कटिंग हो जाना है। और फिर बुकरम के बाहर से हमारे पास कपड़ा दोनों साइड पे 1.5 इंच का रह गया। अच्छा, इस सादे कपड़े के ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा नहीं था तो हमने यहाँ जोड़ लगा दिया है, और इस जोड़ के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे तो छुप जाएगा। यहाँ पे भी हमने इस कपड़े के ऊपर जोड़ लगाया और ये कपड़ा हम यूज़ करेंगे कटाओं को सिलाई करने के लिए। तो कटाओं के नीचे हमने ये कपड़ा खुला लेना है, अच्छे से आपने लेना है, ताकि बाद में आपको कोई तंगी ना हो कपड़े को लेके। तो इसके साथ साथ यहाँ हमने सिलाई चलाते जाना है और कपड़े को नीचे आपने अच्छी तरह से कवर किए रखना है। हैंड से करें या आप एक आर्जी सिलाई लगा लें सेंटर में, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर कटाव बना के और आप इस गले के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो वो भी आसान तरीके है, जो आपको आसान लगे आप वो वाला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इस तरह जो कमीज़ वाला फैब्रिक होता है उसके ऊपर गला लगा के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फिर आप इसके ऊपर सिलाई चलाया करें, इससे नीटनेस ज़्यादा आती है गले में, ठीक है। वो तब आपको पता चलेगा जब आप इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे ना फाइनल वाली, तो जब बुकरम लगी होती है ना ऊपर वाले कपड़े के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर आपने सिलाई लगानी होती है, तो वो नीट सिलाई लगती है, चुनट्स नहीं आती उसके ऊपर। अब अगर आप बुकरम लगा देते हैं ना एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर और फिर जब आप इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगाएंगे तो वो छोटी छोटी चुनट्स आती जाएंगी कपड़े के अंदर, तो फिर वो नीटनेस और सफाई नहीं आती।
तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें, क्योंकि आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए ज़्यादा अच्छा यही मैं तो आपकी कटाओं की यानी कि चौड़ाई थी बुकरम की, उस हिसाब से आपने पीछे वाले कपड़े को रख के बाकी की कटिंग कर देनी है कपड़े की। और यहाँ पे कटाओं को हम अनफोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फिर हम इसके ऊपर पानी लगा के इस्त्री लगा लेंगे। अभी आपको यहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर कटाओं क्यों नहीं लगाए थे। हमने शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर कटाओ लगाए सिर्फ इसी वजह से। देखें अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम किस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर पानी लगाने से भी ये ऊपर से ढीला ढीला ही है। अब देखें फ्रंट वाली साइड देखें तो किस तरह से नीटनेस आई हुई है। अब हम यहाँ पे नलकी वाला थ्रेड ही यूज़ कर रहे हैं जिससे हमने कपड़े सिलाई करने होते हैं, वही वाला थ्रेड है। आप लोग चाहें तो एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो हमने जोड़ लगाया था ना, इसकी उल्टी साइड जो है वहाँ से जो सिलाई नज़र आ रही है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमने ये सिलाई चलानी है। बॉबिन में हम लोगों ने थ्रेड को भरना है किस तरह से, मतलब 4-5 थ्रेड आप एक साथ लेके उनको आपने एक साथ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से आपकी सिलाई लगेगी जैसे एंकर के थ्रेड से लगती है, ठीक है। आप चाहें तो एंकर का थ्रेड यूज़ कर लें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी ज़्यादा अच्छे से बने तो वो यूज़ कर लें। अभी इसके बाद हमने इस तरह से आधे इंच पर क्रीज़ें डाल लेनी है। क्रीज़ें डालने का बहुत आसान तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्केल पकड़ के लाइनें लगाने की, वो तरीका बड़ा गलत है। सबसे अच्छा तरीका यही वाला है, प्रेस करें अच्छे से, क्रीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है। आप जो मर्ज़ी कर लें, कपड़ा भी गंदा नहीं होगा और आपकी फिनिशिंग के साथ ही ये बनेंगी। ये देखें जी, हमने हाफ इंच आप टॉप से पकड़ें कपड़े को और बॉटम से भी हाफ इंच के वक्फे पे पकड़ें तो बड़ी आसानी से ये क्रीज़ डल जाती है। ये देखें। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, ज़रूर देखा करें और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बताया करें आप लोगों को हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। यहाँ पे अब हम जो क्रीज़ें डालनी थी उनके ऊपर हम सिलाइयाँ चलाते जाएंगे इस तरह से। ऊपर हमारा वो हिस्सा होगा नज़र आ रहा है कपड़े का जो हमने छुपाना है, यानी कि हमारा इनर होगा, और जो हमारा ऊपर की तरफ नज़र आएगा कपड़ा वो हमारा नीचे होता है, ठीक है। ये सिलाइयाँ लगाते हुए आप लोग ख्याल रखा करें। अब हमने जो बुकरम ली थी और उसके अंदर से हमारी चैपी निकली और बुकरम यानी कि, और उसी बुकरम से हमने अपना अंदर वाला गला कटिंग करना है जो हमारा नॉर्मल साइज़ का होता है। अब देखिए मैंने बताया था ना आपको, हमने 3.5 इंच पर लेना होता है और यहाँ हमने लिया 5 इंच, और इसी तरह से हमारा ये नॉर्मल साइज़ का गला था और इसी की मेजरमेंट आप डबल कर लें तो वो आपके कटाओं की मेजरमेंट होगी। सही हो गया। देख लो कोई भी चीज़ ऊंची नीची नहीं है ना, वही चीज़ें दिखा रही हूँ जो आप लोगों के सामने मैंने बनाई हैं। नहीं, आप लोगों के सामने थोड़ी बनाई है, जो मैंने बनाई है वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो इसी तरह से हाफ इंच पर आप लोगों ने ये यहाँ पर गले की दोबारा से कटिंग करते हुए नीचे से, यानी कि उसका निकालते हुए गुलाई, तो आप उसको हाफ इंच पे उसका फिर निशान लगाएं। तो निशान कम लगाएं, जितने कम लगाएंगे उतने कंफ्यूज आप कम होंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। आप सीधी कैंची चलाएं तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। अब इसी तरह से इसके नीचे भी हमने कपड़ा लगाया है और ये हमारा गोल गला बन गया। आप गोल गला आप बना सकते हैं जिस तरह से आप एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगा के बनाते हैं ना, वो वाला भी तरीका अच्छा है। आप मतलब उस तरीके से बना लें, क्योंकि हमने तो इसके ऊपर सिलाई चलानी नहीं है, तो नो इशू कि आप जो है ना उसी फैब्रिक के ऊपर ही यानी कि चैपी लगाएं जो नज़र आएगा। अब पानी लगाते हैं इसको कपड़े को पीछे करके और पानी लगा के यहाँ पे इसकी तुरपाई कर देते हैं। अच्छा, हमने इसकी भी तुरपाई कर लेनी है और जो हमने कटाव बनाए हैं ना और उसका फैब्रिक हमने पीछे की तरफ करके इसी तरह से जैसे अभी अम्मी इसका कर रही हैं, तो हमने जैसे इसकी तुरपाई कर देनी है ना वैसे उनकी भी कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा। बिगिनर्स के लिए अच्छा है कि वो तुरपाई कर लें, और अगर आप ना भी करें ना तो इशू नहीं है, क्योंकि हमने उसके ऊपर सिलाई चला देनी है। लेकिन तुरपाई फिर भी कर लें, ज़्यादा फिनिशिंग रहेगी, क्योंकि अगर हम फ्रंट से फिनिशिंग चाहते हैं ना तो बैक से भी करनी चाहिए। कपड़े को इस तरह से नीचे रखेंगे, ठीक है, अच्छे से वो हमारा सारा कपड़ा पूरा आ जाएगा। और फिर आपने इस तरह से कच्चा कर लेना है इसको, और हमने इसके ऊपर लगाने हैं मोती। अम्मी यहाँ पे ये देखें, देसी वाला तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू गम है तो आप वो यूज़ करें। और हमने इसको इस तरह से सिलाइयों से ऐसे कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद यहाँ पे हमने पल्स लगाने हैं। आपके पास जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं आप वो लगा लें। मोती लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। ये देखें हमारे गले की फ़ाइनल लुक
यहाँ पे हमने इस तरह से ये पल्स लगा दी है। पल्स लगाने के बाद नीचे हमने फाइनल सिलाई लगा लेनी है। पहले आप पल्स लगाएंगी, मोती लगाने के बाद आपने इस तरह से फाइनल सिलाई लगानी है जो कटाओं के नीचे नीचे नज़र आ रही है। तो जिस शेप में कटाऊ होंगे बस आपने चैपी के ऊपर ऊपर यानी कि बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई चलाते जाना है, तो आपकी सिलाई जो है वो नीटनेस से लगती रहेगी, क्योंकि बुकरम ऑलरेडी गोल शेप में नीचे से कटी हुई है। तो बस आपने उसको फॉलो करते जाना है। अब जब हम लोग एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चैपी लगा के कटाऊ लगा के हम लोग यानी कि कमीज़ वाले फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाते ना, तो उसकी वजह से हम जब ये सिलाई लगाते हैं तो चुनट्स आती हैं कपड़े में छोटी छोटी, फिर मसला होता है हमारी बहनों को। तो आप लोग ये वाला तरीका ज़रूर अप्लाई करें और मुझे बताएं आप लोगों को नेक डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। और हाँ, हम मेरी बहनें जिनको मैंने कल बताया था कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, सब दुआएं करी थी और अम्मी की वाकई तबीयत नहीं ठीक। काफ़ी दिनों से वीडियोस ये वाली सारी रिकॉर्ड की हुई थी, तो अब मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों के साथ भी इन टच रहना पड़ता है। और अम्मी जो हैं उनकी तबीयत कल से थोड़ी बेहतर है, लेकिन बोला नहीं जा रहा सही से। तो इंशाल्लाह लाइव भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जल्दी से दोबारा से आ जाएंगे लाइव में भी, क्योंकि आप लोगों को पता है अम्मी डिज़ाइंस फिर बनाती हूँ और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। अब अगर मैं वीडियो बनाऊँ और लाइव मैं आ जाऊँ साथ ही मैं बनाना भी सिखाऊँ